हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार दुबे क्लास 8 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पता है कि तुमको नए सत्र में क्लास 8 में जब तुम आए हो तो तुम्हें एक नई बुक पढ़ने को मिलेगी जिसमें एसएसटी के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। जिसमें देखो, इसमें कंटेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें पहला यूनिट है हिस्ट्री का, ठीक है ना। दूसरा यूनिट है ज्योग्राफी का और तीसरा यूनिट है तुम्हारा सिविक्स का, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं ज्योग्राफी सेक्शन से प्रारंभ करूँगा और यहाँ तुम देख सकते हो ये टोटल 30 चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 17 से ले करके, ठीक है, और 23 तक ये तुम्हारा ज्योग्राफी सेक्शन है, ठीक है। और इसमें तुम देखो कि रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है ना। और इसको अगर हम सेक्टर वाइज अगर डिवाइड करके एनालिसिस करें तो देखेंगे कि क्लास 8 में, यानी कि तुम क्लास 6 और 7 में जो भी तुम जोग्राफिकल नॉलेज गेन किए हो, जैसे क्लास 7 में तुमने इसी जैसे कि लैंड और सॉइल को तुमने लिथोस्फीयर के फॉर्म में पढ़ा था, अब यहाँ उसी चीज़ को ना रिसोर्स में पढ़ना है ना। यही वाटर था जिसे तुमने हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हो, तुम लोग पढ़े हो। अब यहाँ वाटर को ना हम लोग रिसोर्स के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर तक अगर हम देखें, रिसोर्स का जो भी हम आकलन नेचुरल का, ये वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर तक, ये हम अगर सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में गिना जाता है, प्राइमरी सेक्टर्स में इसको हम लोग ना काउंट करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि जैसे एग्रो प्रोडक्ट जो भी हमारे होते हैं उससे जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके प्रोसेसिंग करके बनाई जाती है। जैसे तुम एग्रीकल्चरल फॉर्म में देखोगे तो मैंगो हो गया, उसी का स्लाइस हो गया, मज़ा हो गया, प्रोसेसिंग करके उसको बनाया जाता है, ठंडा बनाया जाता है, बिस्किट्स वगैरह हो गए, जो कुछ भी, मतलब एग्रो प्रोडक्ट ही नहीं, अदर भी, जैसे रेलवे की पटरी बनाने की बात, या जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे इसमें ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको हम लोग ना मानव संसाधन कहते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हमारे होते हैं उसको हम लोग ना टर्शियरी सेक्टर्स में गिनते हैं, तृतीय क्षेत्र में गिनते हैं। इस तरीके से चैप्टर 20 तक अगर रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो 21 तक ये प्राइमरी एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है और ये हमारा टर्शियरी एक्टिविटी है। यानी कि पूरी ज्योग्राफी का तुम्हारा जो चैप्टर है ये सारा का सारा तुम्हारे ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ को ना रिसोर्स के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों, ज्योग्राफी सेक्शन में चूँकि शुरुआत है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज वे में इन चीज़ों को ना हम लोग देखें। तो स्वाभाविक है कि देखो ये चैप्टर 17 से तुमको प्रारंभ हो रहा है, जिसमें रिसोर्स की बात कर रहा है। तो इसमें पहला दे रहा है टाइप्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो संसाधन हमारे होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि देखो, जब हम अर्ली सोसाइटी थी उस समय क्या तमाम चीज़ें उपलब्ध थी, बट इंसान उसको ना यूटिलाइज करने की कंडीशन में नहीं था, उसको इन्वेंट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो देखो, कोई भी जो सोर्स हमारे होते हैं, जब तक तुम उसको यूटिलाइज करने की स्थिति में नहीं रहते हो, इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूटिलाइज एनी सोर्स, देन यू कांट से अबाउट दिस इज रिसोर्स। बट देखो यहाँ दे रहा है रिसोर्स के डिफिनीशन के बारे में कि व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड प्रेजेंट इन अ नेचर इज टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज, यानी कि वैसी हर एक चीज़ इन्वायरमेंट में उपलब्ध जो भी चीज़ें हमारी हैं जो तुम्हारी ज़रूरतों को ना सेटिस्फाई कर दे, है ना, वो सारे के सारे हमारे संसाधन हैं। जैसे अब मेटल का ही बना हुआ चाकू है ना, मेटल का ही बना हुआ चाकू है, तो क्या उसको तुम सब्जी काटने के तौर पर यूज़ करते हो, या जो भी कुछ उसको वेपन के भी तौर पर लोग यूज़ करते हैं, तो क्या उसी मेटल का एक सोर्स बना, रिसोर्स जनरेट हमारा हुआ। तो जब तुमने उसको इन्वेंट किया, जब तुम्हें उसकी यूटिलिटी महसूस हुई, देन वो रिसोर्स बन पाया। और इसमें देखो ये सारा कुछ दे रहा है कि नेचर एंड देयर सर्वाइवल,
फॉर एग्जाम्पल इसके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट का, एंड ऑल दिस द रिसोर्सेज बट द सब्सटेंसेस बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन, है ना, इट इज यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जब इसकी उपयोगिता तुम्हारे जीवन के लिए होगी तभी हम उसको ना संसाधन कह पाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 17 का पेज नंबर 153 है और पेज नंबर 154 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अभी चूँकि शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहूँगा कि घर में बैठ करके तुम ना बेसिकली इस पर काम करो, जिसमें देखो ये रिसोर्स का डेफिनेशन दिए हुए है। नेक्स्ट इसमें टाइम एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि कैसे समय बदला, कैसे तकनीकी बदलाव हमारे हुए और तब जा कर के हम चीज़ों को ना यूटिलाइज कर पाने की स्थिति में हुए। तो इस चैप्टर में हम लोग ना ये जानने का प्रयास करेंगे कि टू नो अबाउट द रिसोर्स एंड देयर टाइप्स, संसाधन क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन होते हैं। टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू रिलेटेड टू द रिसोर्स, है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। एंड टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नॉलेज बिल्डर में तुम्हारा बनाए हुए है कि रिसोर्स का यूटिलिटी एंड कंसेप्ट क्या हमारा हो सकता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर माना जाता है। कंजर्वेशन, उसके संरक्षण की बात की जा रही है। नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय हमारे संसाधन कौन कौन से हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देखो यहाँ पर जब टाइप की चर्चा हम लोग करेंगे तो तुम्हारे बुक में ये बनाए हुए रिसोर्स का कि ये नेचुरल रिसोर्स हो गया, इसके बाद में देखो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ देखो ह्यूमन मेड जो मानव निर्मित होता है, जिसको आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हम लोग कहते हैं। ये इन्वायरमेंटल थिंग्स में भी तुम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हो, जिसमें बिल्डिंग्स हो गए, पॉन्ड्स हो गया, या एनी मशीनरीज हो गए। या इसके बाद तुम देखो कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी लाइक अ हेल्थ एंड एजुकेशन, मानव संसाधन के विकास में उसकी मात्रा, उसकी गुणात्मकता, है ना, उसके स्वास्थ्य, उसके शिक्षा। चूँकि जब तक तुम स्किल नहीं डेवलप करते हो, स्किल अपनी लाइफ में डेवलप नहीं कर पाते हो, तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। हेल्दी पॉपुलेशन जो होती है वो किसी भी राष्ट्र की बड़ी पूंजी होती है ना। और इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स हमारा अपनी यूटिलिटी को ना सोसाइटी में प्रूव कर पाता है। अब देखो यहाँ पर दे रहा है कि नेचुरल रिसोर्स को जो सब टाइप हमारे होते हैं, जिसमें एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर क्या हो सकता है। ओरिजिन का मतलब हमारा यहाँ पर हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे ये फॉर्म हुआ। इसके बाद में एक्सॉस्टिबिलिटी के बेस पर, समाप्यता के आधार पर हमारा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो इसी को ध्यान में रह करके मैंने एक बनाया है तुम्हारा, ये 4 टाइप का है, जिसमें तुम देख सकते हो रिसोर्स, ठीक है ना। अब रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ना प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग ना मानव संसाधन कहते हैं। तो ये जो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, जिसमें इन चीज़ों का जिक्र मैंने जब जस्ट पहले कुछ देर पहले किया था, इसमें क्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह की जो बातें की गई है। अब देखो नेचुरल जो रिसोर्स हमारा होता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मतलब जो भी थिंग्स, इट मीन्स दैट कि रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर टर्म एज अ नेचुरल रिसोर्स। जैसे उसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल रिसोर्स हो गया, सॉइल हो गया, लैंड हो गया, है ना। ये तमाम चीज़ों को ना हम लोग नेचुरल रिसोर्स के तौर पर देखते हैं। तो अब नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उसका क्या है कि उसके सब टाइप में देखें कि उसका क्या आधार है हमारा। जैसे इसमें दे रहा है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इट मीन्स दैट कि विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की क्या संभावनाएं होती है। तो देखो इसमें दे रहा है कि एक्चुअल जो हमारा रिसोर्स होता है, जिसको हम लोग ना विकसित संसाधन कहते हैं, इट मीन्स दैट कि ऐसे संसाधन जो मतलब वेल नॉन है, डेवलप्ड है, ठीक है ना, जिसको इंसान यूज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, जिसमें दे रहा है कि पोटेंशियल, यानी कि तुम्हारी संभावना, संभावी जो होता है हमारा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आया था कि सुंदरबन डेल्टा के आसपास के क्षेत्रों में, है ना, बहुत बड़े स्तर पर मतलब पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड जो हमारे संसाधन छुपे हुए हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस स्तर की नहीं कि हम उसको यूटिलाइज कर पाए। तो उसको ना हम लोग संभावी कहेंगे, पोटेंशियल मतलब रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट ओरिजिन के बेस पर
बायोटिक हो गया, बायोटिक मतलब जो जैविक हमारा होता है, जिसमें नेचुरल हमारा प्लांट हो गया, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद में वाइल्ड एनिमल हो गया हमारा। अबायोटिक हो गया, इसको हम लोग ना